साथियों नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं जो प्रधान अनेकों गांव से जीत कर अपने गांव में खुशियां मना रहे हैं। तो आज हम ऐसे गांव के अंदर हैं जो मऊरानीपुर विधानसभा के सकरार गांव के अंदर खड़े हैं। सकरार गांव की वास्तविकता बता दूं मैं आपको, 6,500 की इस गांव के अंदर वोटिंग है। सकरार के अंदर 24 प्रत्याशी मैदान में थे। 24 प्रत्याशियों में से हमारे बीच में जो जीत कर आए हैं, प्रधान बनकर आए हैं, मोहनलाल अहरवार जी, जो पूरे गांव के अंदर 24 प्रत्याशियों को हराने के बाद मोहनलाल अहरवार जी जीत कर आए हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो पूरे गांव के अंदर मोहन सर के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार प्रधानी जीतने के बाद किसको श्रेय देते हैं, यह जीत का कितना आशीर्वाद ग्राम सकरार से मोहन अहरवार जी को मिला है। तो अगली आवाज मोहनलाल अहरवार जी की। मोहन जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आप प्रधान बने हैं। 24 प्रत्याशियों को मात देकर आप सकरार से जीते हो, तो क्या मानते हो कैसे आपका जीत का संघर्ष रहा, कितने दिनों की आपकी संघर्ष मेहनत रही जो आप प्रधान बने? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी टीम है हमारी जो उसको धन्यवाद देता हूँ जो हमारे साथ जुड़े थे। और मैं कम से कम 2 साल से संघर्ष कर रहा हूँ लगातार, और लोगों के बीच में मैं गया और लोगों से अपनी राय रखी है। तो उन लोगों ने हमको बहुत अच्छा सुझाव दिया और हमको चूज़ भी किया है कि नहीं आप खड़े हो जाइए, तो हम बीच में खड़े हो गए हैं। तो लोग बागों ने हमें अच्छे से तहे दिल से अपना समर्थन किया है। जो 24 प्रत्याशियों में हमको ही उन्होंने चुना है। अच्छा, इस गांव के अंदर हमने सुनी कि 6,500-7,000 वोटिंग है जी। क्या मानते हो गांव के अंदर विकास किस प्रकार अब आपका मन है कराने का? क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको अभी? तो गांव में ये समस्या है कि पानी की समस्या सबसे अधिक है, और नालियों की समस्या ज़्यादा है, और पानी की भी और लाइट की भी समस्या बता रहे हैं लोग बाग। हम इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। अच्छा मोहन जी, ये बताइए गांव के अंदर कितना आशीर्वाद मिला, कितने वोट मिले आपको? गांव हमको मिला 6,500 वोटिंग में से 535 वोट मिले हैं, जो हम 85 वोटों से विजय घोषित हुए हैं। तो गांव के अंदर कितना आशीर्वाद मिला, कितने लोगों ने आपको पूर्ण समर्थन दिया, कितनी बधाइयां आपके घरों पर आई? गांव के अंदर तो हमको हर व्यक्ति ने हमको समर्थन दिया है, और पूरे गांव के लोग हमारे धन्यवाद देने के लिए आए हैं। इस जीत का श्रेय किसको देते हो? इस जीत का श्रेय हम अपनी टीम को देते हैं, क्योंकि जो टीम हमारे साथ खड़ी हुई थी वो तन मन धन से अपना सब कुछ बिल्कुल जुड़ी हुई थी। तो क्या मानते हो सर जी, अब जीतने के बाद अब जो विकास रह गया है किस प्रकार आप कराने का प्रयास करोगे गांव के अंदर? हम विकास कराएंगे अपने लोगों का, जो गरीब हैं बेचारे, तो उनके जैसे आवास हैं, शौचालय हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है, बच्चों की शिक्षाएं हैं, तो इन सबको देखते हुए अपन ये विकास कराएंगे। हाँ जी, हमने सुना है कि आप शिक्षा पे जोर देते हो बच्चों को। किस प्रकार शिक्षा की पूंजी आप गांव के बच्चों को दे रहे हो? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मुझे शिक्षा से शुरू से ही लगाव रहा है, और हमने जो बच्चों को शिक्षा कोचिंग देते हैं तो हमें शिक्षा सबसे अच्छी लगी है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बनाएं, और उनको हम शिक्षा यानी कोचिंग भी पढ़ाते हैं बच्चों को। और जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं तो उनको जितना सहयोग होता है हम उनको सहयोग करते हैं। प्रधान बन गए, प्रधान बनने के बाद क्या बच्चों को निरंतर सेवा जो दे रहे थे शिक्षा के लेकर, या इस तरीके से चलता रहेगा, क्या फिर कुछ बदलाव लाओगे? हम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना चाहते हैं, जिससे उनकी आगे की और वो बने कि वो आगे बढ़ें। ये थे मोहनलाल अहरवार जी, जो पूरे गांव के अंदर सकरार से 6,500 वोटिंग होने के बावजूद भी 24 प्रत्याशियों को हराने के बाद एक तरफा युवाओं ने इनको आशीर्वाद एवं पूरे गांव ने आशीर्वाद देकर इनको विजय बनाया, प्रधान बनाया। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार किस अंदाज में अपने गांव के अंदर विकास कराने के लिए तैयार रहेंगे, किस प्रकार गांव के अंदर गंगा बहाएंगे, गांव को चमकाने का काम करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज, झांसी।